महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। लोग उसे योगिनी मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी 64 योगिनियों की पूजा होती थी। लेकिन कई साल पहले मंदिर अचानक बंद हो गया। गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद वहां से औरतों के हंसने की आवाजें आती थी और जो भी उन आवाजों का पीछा करता वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन 22 साल का विवेक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, आज रात उस मंदिर में मैं जाऊंगा और वीडियो बनाकर लाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेक नहीं माना। उसने कैमरा उठाया और अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, चारों तरफ अजीब सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस उसके कदमों की आवाज। करीब आधे घंटे बाद उसे वो पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब मूर्तियां बनी हुई थी। विवेक कैमरे में सब रिकॉर्ड करने लगा। अचानक उसे किसी औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। विवेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। फिर वो मंदिर के अंदर चला गया। अंदर एक गोलाकार हॉल था, जिसके चारों तरफ पत्थर की कई मूर्तियां खड़ी थी। विवेक कैमरा लेकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन भी ब्लैक हो गई और उसी पल उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ी। अभी कुछ सेकंड पहले वो मूर्ति सामने की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा विवेक की तरफ था। विवेक का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी सभी मूर्तियों के चेहरे एक साथ उसकी तरफ घूम गए। पत्थर टूटने जैसी आवाजें पूरे हॉल में गूंजने लगी। विवेक डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरा हॉल ठंडी हवा से भर गया और फिर उसने उसे देखा। हॉल के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। विवेक कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। तुमने हमें जगाया है। अचानक सारी मूर्तियां जिंदा होने लगी।
उनकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। विवेक चीखते हुए दरवाजा पीटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी योगिनी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे और पूरा मंदिर कांपने लगा। विवेक ने हिम्मत करके टॉर्च उसकी तरफ फेंकी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही योगिनी भयानक चीख मारने लगी। मौका देखकर विवेक दरवाजे के एक टूटे हिस्से से बाहर निकल गया। वो बिना पीछे देखे जंगल में भागता रहा। भागते भागते वो गांव पहुंच गया। उस रात के बाद उसने कभी उस मंदिर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। अगली सुबह जब विवेक ने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में विवेक अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरे समय सफेद कपड़ों में वही योगिनी खड़ी थी। और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले योगिनी कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो गया और उसी रात विवेक अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन कमरे की दीवार पर नाखूनों से सिर्फ एक शब्द लिखा मिला, योगिनी। और आज भी आधी रात के बाद उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को पायल की वही आवाज सुनाई देती है और फिर अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी।